जय। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, इस प्रकार मां भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी की अपार कृपा से आज हम सब ने बड़े ही भक्ति भाव से मां भगवती के चरणों में बैठकर मां भगवती की स्तुति की, पाठ किया। मां भगवती से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हे मां, हमारे द्वारा किया गया जिस स्तुति पाठ, इसे आप प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और हमें अपना आशीर्वाद दो। इस स्तुति पाठ में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई हो तो अज्ञानी बालक जानकर हमें क्षमा करो। इस प्रकार का मन में भाव करते हुए सभी भक्तजन मां भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए हृदय से ओंकार शब्द का 3 बार उच्चारण करेंगे। बोल सांचे दरबार की जय। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, इस समय मां भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी की आरती की पवित्र बेला है। इस दिव्य गुफा के अंदर मां भगवती जगजननी 3 प्राकृतिक दिव्य पिंडियों के रूप में विराजमान है। मां भगवती की पिंडी का 5.5 फुट के लगभग आकार है और केवल शीश रूप में मां भगवती के दर्शन हमें प्राप्त होते हैं। मां भगवती के चरणों से चरण गंगा रूपी निर्मल जलधारा सदैव प्रवाहित होती रहती है, जिनके चरण जल से हम स्नान आदि करके मां भगवती के दर्शनों के लिए मां के चरणों में उपस्थित होते हैं। मां भगवती महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती अपने नाम एवं गुणानुसार आए हुए शरणागत भक्तजनों को 3 प्रकार के आशीर्वाद देती हैं। महाकाली हमें शक्ति देती है, महालक्ष्मी हमें धन धान्य से परिपूर्ण करती है और मां सरस्वती हमें सद्बुद्धि और सद्ज्ञान देती हैं। इन तीनों का हमारे जीवन में विशेष महत्व है और इनके बिना हमारा जीवन शून्य है, क्योंकि वे परम शक्ति जो इस सृष्टि के कण कण में व्याप्त है और उसी शक्ति के द्वारा ही सारी सृष्टि का संचालन होता है। सभी जड़ चेतन प्राणी उसकी कृपा से ही अपने अपने कर्म करने में समर्थ होते हैं और उसी शक्ति का एक अंश हमारे शरीर के अंदर भी विद्यमान है। जब तक वे शक्ति हमारे इस शरीर के अंदर है, तब तक ये शरीर कर्म करने में समर्थ होता है और जिस दिन जिस समय वे शक्ति इस शरीर से अलग हो जाएगी, उसी समय ये शरीर कार्य करना बंद कर देगा। इसमें किसी भी प्रकार की कोई कर्म करने की सामर्थ्य नहीं रहेगी, हिलने डुलने की शक्ति नहीं रहेगी। इसलिए मां भगवती की उस शक्ति का हमें सदुपयोग करना चाहिए जो हमारे शारीरिक बल के रूप में हमारे पास विद्यमान है। हमारे पास जो बल है वे उसी शक्ति का अंश है और उसी के द्वारा हम कार्य करते हैं। और यदि हम उस शक्ति का सदुपयोग करके दूसरों के कल्याण के लिए अपने शारीरिक बल का उपयोग करें, दूसरों के दुख दूर करने के लिए हम अपनी शक्ति का सदुपयोग करें और वाणी के द्वारा सबका आदर सम्मान करते हुए सबके साथ
प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हुए अपना जीवन यापन करें तो हमारा भी कल्याण होता है और दूसरों का भी कल्याण होता है। यदि हम इस शक्ति का दुरुपयोग करके अपने शरीर के द्वारा दूसरों को दुख देते हैं, कष्ट देते हैं, या वाणी के द्वारा दूसरों का अपमान करते हैं, तो वे शक्ति जो है हमारे ऊपर रुष्ट होकर हमारे शरीर में कई प्रकार के रोग उत्पन्न कर देती हैं और इसी प्रकार हम पतन की ओर बढ़ जाते हैं। तो यदि हमें सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करना है तो उस शक्ति के आशीर्वाद के रूप में जो हमारे अंदर शक्ति है उसका सदुपयोग करके हम अपना तथा दूसरों का कल्याण कर सकते हैं। मां भगवती महालक्ष्मी की कृपा से हमें धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और धन के द्वारा हम संसार में अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त करते हैं और धन को महालक्ष्मी का प्रसाद भी कहा गया है और उस प्रसाद का कभी भी निरादर नहीं करना चाहिए। उस धन रूपी प्रसाद का हम निरादर तब करते हैं जब धन को बुरे कर्मों में लगाते हैं या अपने धन के द्वारा दूसरों को दुख देने के लिए कोई कार्य करते हैं। और धन का सदुपयोग करने से हमारा कल्याण होता है। धन के द्वारा सत्कर्म करें, दान पुण्य करें, यज्ञ आदि करें, तीर्थ यात्राओं में धन को लगाएं, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए धन को खर्च करें या समाज के कल्याण के लिए अपने धन का सदुपयोग करके हम सबके कल्याण के लिए उस धन के द्वारा जो हम कर्म कर रहे हैं वे सत्कर्म बनकर हमारा कल्याण करते हैं। इस प्रकार सत्कर्मों में लगाया हुआ धन जो है वे हमारा कल्याण करता है और मां लक्ष्मी की कृपा सदैव हमारे जीवन में बनी रहती है। मां सरस्वती की कृपा से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान ही हमारे पास एक ऐसा साधन है, एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अच्छे बुरे की पहचान करके हम सत्कर्मों में लगते हैं। ज्ञान के द्वारा भली भांति विचार करके हमें सत्कर्म करने चाहिए। कोई भी ऐसा कर्म हमारे से ना हो जिसके कारण बाद में हमें दुखी होना पड़े। इसलिए जब भी कोई कर्म करें उस कर्म में पहले अपनी बुद्धि के द्वारा हम विचार कर लें, क्या इस कर्म के करने से किसी को हानि तो नहीं पहुंच रही, और अपने ज्ञान के द्वारा हम दूसरों को सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें और स्वयं भी अच्छे मार्ग पर चलते हुए समाज में एक आदर्श स्थापित करते हुए अपना तथा दूसरों का कल्याण करें। तभी मां सरस्वती की कृपा हमारे जीवन में बनी रहेगी और उसकी कृपा से हम हमारा मार्गदर्शन जो है वह अच्छा होगा और हम सन्मार्ग पर चलते हुए अपना तथा दूसरों का कल्याण कर सकते हैं। तो इस प्रकार यदि हम इन तीनों शक्तियों का, शारीरिक शक्ति का, धन शक्ति का और ज्ञान शक्ति का सदुपयोग करते हैं तो हमारा जीवन जो है वह सुखमय बनता है। बोल सांचे दरबार की जय। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, मनुष्य जीवन हमें किस लिए मिला है कि इस संसार के दुखों से छूटने के लिए। परंतु जब हम कुछ ऐसे दुष्कर्म करने लगते हैं और उन कर्मों के कारण हमें बार बार इस संसार में दुख भोगने के लिए आना पड़ता है और संसार में हमें दुखों से छूटना है, ना कि बार बार इन दुखों में हमें आना पड़े, कोई ऐसा कर्म करें। तो इसलिए प्रतिदिन हमें सत्कर्म करने चाहिए और नित्य कर्म हमारे अच्छे हों। हम प्रातःकाल
उठकर सूर्य उदय से पहले अगर उठकर हम स्नान ध्यान इत्यादि करें, उस समय हमारा मन एकदम शुद्ध होता है और उस शुद्ध मन से किया गया सत्कर्म जो है, पूजा पाठ, दान पुण्य, इस प्रकार से जो भी हम अपना नियम करते हैं, उस नियम के द्वारा हमारा कल्याण होता है और उसमें प्रातःकाल सूर्योदय तक जो भी कर्म हम करें, सत्कर्म करें और उसमें हमारा कल्याण जो है अधिक होता है। भारतीय सनातन संस्कृति पुनर्जन्म एवं कर्म के सिद्धांत पर आधारित है। संसार में सर्वत्र सुख दुख, हानि लाभ, जन्म मरण, दरिद्रता, संपन्नता, रुग्णता, स्वस्थता एवं ज्ञान अज्ञान आदि में विविधता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ये विविधता प्रत्यक्ष कारणों से हो ऐसा आवश्यक नहीं है। अनेक ऐसे उदाहरण हैं कि एक माता पिता के एक साथ जन्मे जुड़वा बालकों की शिक्षा दीक्षा, लालन पालन आदि सब समान रूप से होते हुए भी वह व्यक्तिगत रूप से उनकी परिस्थितियां अलग होती हैं, उनके जीने की शैली अलग होती है और उनके स्वभाव अलग होते हैं। जैसे कोई रोगी होता है तो कोई स्वस्थ होता है, कोई दरिद्र है, कोई संपन्न है, कोई अंगहीन है तो कोई सर्वांग सुंदर है। तो इस प्रकार इन बातों से ये स्पष्ट हो जाता है कि जन्मांतरीय धर्माधर्म अदृश्य रूप से भी इन सब का कारण बनते हैं और मनुष्य को जन्म से लेकर अपने कर्तव्य के पालन और अपने धर्माचरण नित्य कर्म के प्रति अत्यधिक सजग रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उन कर्मों के कारण ही हमें संसार में सुख दुख, रोग, स्वस्थता और दरिद्रता और संपन्नता आदि जे प्राप्त होते हैं। और इसलिए प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब उसकी बुद्धि निर्मल होती है और सात्विक रहती है। अतः उन क्षणों में किए गए सत्कर्म और शुभ कामनाओं से युक्त एवं पुण्य बढ़ाने वाले वह समय होता है जब हमारी बुद्धि सात्विक होती है। और परंतु सामान्यता काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य ईर्ष्या दम्भ राग द्वेष आदि के कारण इन दुर्गुणों के वशीभूत होकर मनुष्य जो है, मनुष्य का ज्यादा समय पाप कर्मों में ही बीतता है। और 24 घंटे के समय में यदि हमने 1 घंटा भी नित्य कर्म करें, सत्कर्म करें, भगवान की आराधना करें अथवा परोपकार आदि शुभ कर्म करें, तो इस प्रकार अगर दिन भर में 1 घंटा भी हम निश्चित कर लें कि इस 1 घंटे में हमें सत्कर्म करने हैं, कोई भी बुरा कर्म नहीं करना है, तो उन शुभ कर्मों का पुण्य हमें अवश्य ही प्राप्त होता है। परंतु जो 23 घंटे का समय हमने व्यर्थ निंदा चुगली, छल कपट, भोग विलास एवं ऐशो आराम, निद्रा आदि में हमने व्यतीत किया है, लगाया है, उस पाप का फल भी हमें अवश्य ही भोगना पड़ेगा। इसलिए जीवन का प्रत्येक क्षण जो है वह हमारा ऐसा हो, वह भगवान के भजन में बीते। भगवान का भजन कहने करने से हमारा कल्याण होता है और दूसरों के ऊपर उपकार करने से, दूसरों के दुख दूर करने से भी ये भी एक भगवान की पूजा का मार्ग है। जो व्यक्ति दिन में दूसरों के दुख दूर करने के लिए प्रयास करता है, कोई भी दुखी व्यक्ति मिलता है, उसकी जो सहायता करता है, सेवा करता है, वे भी उसके पुण्य कर्म बन जाते हैं।
अतः जीवन का प्रत्येक क्षण भगवत भजन में लग जाए तो हम मनुष्य अपने जीवन काल में ही भगवान की निकटता प्राप्त कर अपना कल्याण कर सकते हैं। इसके लिए वेद शास्त्रों में प्रातः काल जागने से रात्रि शयन तक, जन्म से मृत्यु तक संपूर्ण नित्य कर्म का उल्लेख विधि निषेध के रूप में मनुष्य के कर्तव्य अकर्तव्य और धर्माधर्म का निर्णय किया गया है। गीता में भगवान स्वयं कहते हैं, स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दन्ति मानवा, अर्थात अपने नित्य कर्मों से उस परम शक्ति की पूजा करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त कर सकता है, अपना कल्याण कर सकता है। इसलिए वेदादि धर्मशास्त्रों में नित्य एवं नैमित्तिक कर्मों को मनुष्य मात्र के लिए परम धर्म कहा गया है। उसके अनुसार अपनी जीवनचर्या बनानी चाहिए। दैनिक जीवन को हम वेद शास्त्रों में बताए हुए मार्गों पर चलते हुए अपना जीवन व्यतीत करें तो हमारा कल्याण संभव है। प्रत्येक मनुष्य पर 3 प्रकार के ऋण होते हैं। जब जीव संसार में आता है तो उसके पर 3 प्रकार के ऋण होते हैं, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण। ये देव ऋण जो है, जब संसार में बालक आता है तो उसके लिए सारी व्यवस्था जो है उन देवताओं ने कर रखी होती है। जब आता है तो प्रथम उसको आश्रय चाहिए, सहारा चाहिए, तो मां की गोद सबसे प्रथम हमें प्राप्त होती है। मां की गोद के रूप में हमारा आश्रय बनता है और मां हमारी सब प्रकार से रक्षा करती है। और इसी प्रकार जगजननी वे देवता हमारी रक्षा करते हैं। अनाज इत्यादि हमारे लिए सामने होता है और दूध सबसे प्रथम हमारा भोजन होता है। और इस प्रकार वे पालन पोषण जो देवता आदि करते हैं, उनके ऋण हमारे ऊपर होते हैं कि हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है, उनके प्रति हम उनका भजन करें, उनकी स्तुति करें, तो तभी हम देव ऋण से मुक्त हो सकते हैं। और पितृ ऋण, माता पिता ने हमें हमारा पालन पोषण किया है, हमारी रक्षा की है और हमें शिक्षित किया है। इस प्रकार से माता पिता का ऋण हमारे ऊपर बना रहता है और माता पिता की सेवा करने से ही हमारा ये मातृ पितृ ऋण जो है उससे हम मुक्त हो सकते हैं। और ऋषि ऋण, ऋषियों के द्वारा हमें बताया गया है कि किस मार्ग पर चलना है। बहुत से ग्रंथ लिखे गए हैं, उन ग्रंथों का हमें अध्ययन करके हम ऋषि ऋण से मुक्त हो सकते हैं। और उनमें जो नियम बताए गए हैं उन पर चलते हुए यदि हम अपना जीवन व्यतीत करें तो हमारा जीवन सुखमय होता है। बोल सांचे दरबार की जय। तो मां भगवती के चरणों में भजनों की वेला है और भजनों के द्वारा हम मां भगवती की आराधना करेंगे। तो मैं सर्वप्रथम